जी आ रहा कह रहा हूँ इस तरह की बातें इस देश में नहीं होनी चाहिए। हाँ। मैंने तो सवाल सिर्फ 3 उठाए थे। तो समझाइए ना, बर्क साहब को भी समझाइए ना, आप ही के सांसद है ना। तीनों कोना घुमा दिया उन्होंने। हाँ भाई आप मेरे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए ना। ये जो अगर आप जूम कर सकते हैं तो करिए ना। ये अधिकारी कौन है? अनिरुद्ध सिंह 20 लाख रुपए घूस मांग रहा है और अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चला, ना कोई इस्तीफा हुआ है। ठीक है। और अगर यही बात अगर किसी विपरीत समुदाय के अधिकारी की होती तो अभी तक वो सस्पेंड हो चुका होता। मैं दूसरा सवाल उठा रहा हूं, नंद गोपाल नंदी की जो बात आई है सामने, उस पर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? 5 करोड़ का जो आरोप लगा है, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो सुविधा शुल्क था या हिस्सेदारी थी? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। तीसरा, मैंने अपने 3 विधायकों का नाम लिया। तीनों विधायकों पे हमारी कार्रवाई की गई द्वेषपूर्ण, लेकिन जो मिर्जापुर में फोटो वायरल हुई वो तो खुद ही माफिया है। उस माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी साथ बैठे हैं, पूरे दिन घूम रहे थे। तो सवाल उठा रहा हूं ना, आप समुदाय देख करके अगर कार्रवाई नहीं कर रहे, बताइए। 18 नाम पढ़ देता हूं। उस नाम को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष सरकार है, तो मुझे लगता है कि संदेह होता है। फिर जवाब दीजिए। सोच पे भी संदेह होता है। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब। अगर मैंने एक सवाल पूछा, अगर आप हिंदू को मुसलमान बनाने को धन परिवर्तन मानते हैं, तो घर वापसी को आप क्या मानते हैं? आप मुस्लिम समुदाय को, लोगों को जो कहते हैं हिंदू बन जाओ, घर वापस आ जाओ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उस पर कोई कानून क्यों नहीं है? बताइए ना मुझे। पहले जवाब ले लेते हैं संजय जी से, और इस वीडियो पर भी हम बात करेंगे। पांडे जी, आप तो संविधान को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। कोई भी अपने मत के हिसाब से अगर धर्मांतरण करता है तो उसे कोई रोक सकता है क्या? कोई अगर घर को वापस आ रहा है तो उसे रोक सकता है क्या? इसी आधार पर आप लोग कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान बनने उनको बनने दिया जाए। ये तर्क आप ही के लोग करते हैं। और बर्क साहब ने ये बात भारत की संसद के अंदर कही है। वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खराब बात है कि आपके सांसद अलग बोलेंगे और जब चैनल पर बोलने वाला होगा तो प्रवक्ता साधु बन जाता है। वास्तव में जमीनी हालात अगर आप देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं इलाहाबाद के, अगर आप माफिया की बात कर रहे हैं, तो उनके जो साथी पकड़े जाते हैं उसमें जो मारा गया उसमें एक हिंदू भी है, उसे छोड़ा नहीं गया था। अगर कानपुर का दुबे मारा जाता है तो वो उस जाति का नहीं है जिस जाति को लेकर आपके पेट में कीड़े बुलबुला रहे हैं। जो भी नियमों के विरोध में जाएगा उसके साथ कानून वही हरकत करेगा जो उत्तर प्रदेश में किसी भी नागरिक। 3 विधायकों पर कार्रवाई की है आपने, वो भी एक समुदाय के हैं, तो इसलिए वो कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से। समाजवादी पार्टी के गिना रहे नाम विवेक पांडे जी। नहीं, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे माफिया हैं। मैं चाहूं तो इनको नाम गिना सकता हूं। उनके साथ क्या यही कार्रवाई हो रही है क्या? पांडे जी बताए ना, मैंने एक नाम लिया, उस नाम के साथ क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? अगर वो नियम मान रहे हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी विवेक पांडे जी जल्दी से काउंटर कर लीजिए। कहां लेकर जा रहे हैं डिबेट को? मुझे दंड नहीं है। मैंने सिर्फ 3 सवाल पूछे, जवाब अभी भी नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा क्या नंदी का इस्तीफा होगा, आवाज नहीं निकल रही है, बोलती बंद है। 5 करोड़ सुविधा शुल्क दिया जा रहा था या कोई हिस्सेदारी थी, लेकिन बोलती बंद है। आप याद करिए, सुशासन हुआ था अखिलेश यादव जी का। अपनी राजकीय अस्मिता को बचाने के लिए आदरणीय राजा भैया ने स्वयं इस्तीफा दे दिया था और जांच बैठ गई थी। आपकी औकात नहीं सीबीआई जांच कराने की नंदी की। पोषित कर रहे हैं आप लोग केवल अपराधियों को, पैसे वसूल रहे हैं अपराधियों से, वसूली कर रहे हैं, शुल्क लिया जा रहा है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में किसकी सरकार है? जेल से जो फोटो आ रही है, गुजरात में किसकी सरकार है? शोएब सिद्दीकी, बताइए ना। ठीक है, और यूपी में किसकी सरकार है? दे लीजिएगा। 5 करोड़ किस नाम के लिए गए थे बताइए? बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी। बोल लीजिए, इलियास साहब आ रहा हूं, इसके बाद आता हूं। जी सर। देखिए सर, ऐसा है कि डिबेट किस मौजू की थी, किस मौजू पे चली गई, आप ये देखिए। कोई नहीं होता है, कभी कभी होता है। देखिए जो मसला यहाँ पर ये था कि तौकीर रजा साहब ने जो बयान तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया था, उस बयानात के क्या मामले जा रहे थे? उस बात को ये था कि मुल्क को बांटने की बात ना की जाए। और मेरी खुद भी गुजारिश रहेगी मरकजी हुकूमत से भी और रियासत की हुकूमत से भी कि हमेशा निष्पक्ष जाँच की जाए। और खास करके एक समुदाय को जैसे लगता है, देखिए ये मंजर आम पर चल रहा है, एक समुदाय को लगता है कि सरकार आती है तो हम टारगेट पे किए जाते हैं। जिस तरह के मामले रहते हैं उसमें दूसरी पार्टियां उसको भुलाने की कोशिश भी करती हैं। तो इस सरकार को मतलब निष्पक्ष आके मंजर आम पे बयान देना पड़ेगा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने ये हकीकत है, ये बात आगे मंजर आम पे कही थी कि इस तरह के बयान से आप बचें। तो जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं नशे में जो पानी मर रहा है। और मुसलमान की जहां तक बात है
तो वो इस मुल्क के लिए जान देता था, देता है और देता रहेगा। तो इसलिए इलियास साहब तो कह रहे हैं कि देखा जाए भारत से बाहर लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, अभी बोला उन्होंने डिबेट में से बच्चे जी। हाँ, वो भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कह रहा हूं कि मुसलमान इस मुल्क में बहुत सेफ है। और देखिए सरकार की बात नहीं होती, मेरी गुजारिश आप भी मुस्लिम स्कॉलर है और शोएब भाई भी मुस्लिम स्कॉलर है, बोलिए। सिस्टम सही नहीं रहता है। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता का जी, ये सिस्टम क्या सही नहीं रहता सर। देखिए कि सिस्टम को सही करना है। इलियास साहब को सुनना महत्वपूर्ण है इस समय, इलियास साहब को सुन लेते हैं। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देते हुए शोएब की बात का जवाब दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल लाकर मोदी जी ने मुस्लिम बच्चियों को बचाया है। मैं कहना चाहूंगा हिंदू बेटियों के बलात्कारी चिन्मय आनंद और गुरमीत राम से प्रेम क्यों है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे, और देवदासियों की कब बिल लेकर आ रहे? ठीक है, शोएब सिद्दीकी की बातों का जवाब दीजिए। खवातीन, लेडीज, वुमेन के खिलाफ भारत क्राइम में नंबर 1 हो गया। रेप, गैंगरेप, डाउरी डेथ और सिटीसाइड में। ठीक है, तो बच्चियों को मुद्दे पर रहिए ना। ये बात पर मैंने कहा कि इससे ज्यादा सुरक्षित सऊदी अरब, कतर, बहरीन में है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से। तो आज अगर कानून लाइए अदल और इंसाफ वाला रब का, सब बच्चियां बचेगी भारत में भी। वरना लिंचिंग, गैंगरेप में नंबर 1 हो गया, भूखमरी में, खर्चों में नंबर 1 हो गया, करप्शन में नंबर 1 हो गया, और बर्बादी आ सकती है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी और संजय चौधरी जी एक एक करके जवाब दीजिए। पहले संजय चौधरी जी। मुस्लिम समुदाय के लिए हाँ सर देखिए संजय चौधरी जी। जी देखिए, सऊदी अरब की अगर बात मानेंगे तो वहां के बिल सुल्तान ने अभी रमजान के लिए डायरेक्शन जारी किए हैं। मैं हुजूर से गुजारिश करूंगा कि जरा उसके बारे में भी अपनी राय जाया कर दें। 1973 में वो परिवार नियोजन को लेकर सऊदी अरब एक बिल लाया था और उसने कहा था उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जितने बच्चों की परवरिश आप ठीक से कर लेते थे। उसके बारे में हुजूर की क्या राय है? तो जो लोग अपने पक्ष के और हिंदुस्तान की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी व्यवस्था है। आपको हिंदुस्तान की जो प्रगति हो रही है वो नहीं स्वीकार है, नहीं स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप चैनल पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में और लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेहतर स्थिति में है, दुनिया मान नहीं है, लेकिन आप नहीं मानना। तो आपकी आंखों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान की तस्वीर है, वो तस्वीर वैसे जमीन पर नहीं है। महंत राजू दास जी भी आ गए, जल्दी से एक आखिरी क्वेश्चन उनसे ले लेते हैं। ठीक है, इलियास साहब आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, इलियास साहब कह रहे हैं कि क्राइम के रेट में महिलाओं को अगर देखा जाए, महिलाओं के नजरिए से देखा जाए तो भारत से ज्यादा बाहर सुरक्षित है। कैसे देखेंगे इसे? नहीं, देखिए वो अपनी नजरिए से देख रहे हैं, उनकी चश्मा अलग है। आप देखिए जिस प्रकार से देश में कानून का राज है, आज कानून का राज है तभी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई राजू दास को भी बोल सकता है। आप देखिए वो आज ऐसी बात कर रहे हैं, आज रामचरित मानस जलाने की भी बात हो जाती है, राजू दास की हमले भी हो जाते हैं। ये देश जिस प्रकार से यहाँ संविधान का राज है तभी संभव है, नहीं तो अगर इनकी विचार होती तो ये संभव था क्या? नहीं संभव था। इनके जहां जहां विचार चलते हैं वह आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। पूरा विश्व गवाह है, एक देश नहीं है, कितने मुल्क हैं आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान से कटके जो मुल्क बने हैं उसकी भी स्थिति आप देख लीजिए। तो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा कोई देश है तो हिंदुस्तान है, इलियास साहब, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शांति, हमारे लिए तो भारत से अच्छा कुछ नहीं पूर्वक रह सकते हैं। आपकी राय थोड़ी अलग हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा भारत में शांति, उन्नति की स्थापना हो सकती है, बर्बादी रुक सकती है। नीति और नीयत अच्छी होनी चाहिए रूलिंग क्लास की। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने 3 झूठ बोले हैं। भारत 5वीं टॉप की इकोनॉमी नहीं है, 7वें नंबर पर चले गया 3रे नंबर से। दूसरी बात, यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो रही बोले, ये भी गलत है। कर्जा बाहर, उसमें क्या आपका कोई योगदान है इकोनॉमी में? क्या आप तो टैक्स भी नहीं देते हो? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश से पीछे हो गया है। तीसरी बात, उन्होंने कहा 10 बात कर रहे हैं आप? 10 के 10। इलियास साहब ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता को काटिए आप, उनका काउंटर कीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह के तर्क तो ना दीजिए।